अयोध्या के राजा दशरथ, जिनकी 3 रानियों में से एक माता कौशल्या को पुत्र रत्न के रूप में श्री राम जी की प्राप्ति हुई। बाद में माता सुमित्रा ने लक्ष्मण व शत्रुघ्न तथा माता कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। स्वयं महर्षि वशिष्ठ ने इस बालक का नाम रामचंद्र रखा था। धर्म के मार्ग पर चलते हुए इन चारों भाइयों ने एक साथ ही वशिष्ठ मुनि जी के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की। अस्त्र शस्त्र व शास्त्र में पारंगत होने के उपरांत श्री रामचंद्र जी का विवाह मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता से हुआ। विवाह के उपरांत राजा दशरथ ने श्री राम को अयोध्या का राजा बनाने की घोषणा कर दी। उनके इस फैसले से सारे अयोध्या में उत्साह का माहौल था, परंतु मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी ने इसका विरोध कर दिया। अरे कैकेयी, तू क्या पागल है? किस बात की खुशी मना रही है? अब वो राम राजा बनेगा और तेरा बेटा भरत जीवन भर दास बन के रह जाएगा। तुझे याद है ना दशरथ की वचन? उसे मांगने का समय आ गया है। तू वैसा बोल जैसा मैं कहती हूँ। दशरथ से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजा बनाने के लिए बोल। और मजबूर होकर दशरथ ने श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को अयोध्या का राजा बनाने की घोषणा कर दी। परंतु भरत को यह सिंहासन स्वीकार नहीं था और उसने प्रभु श्री राम की चरण पादुका को सिंहासन में रख वन से ही श्री राम का इंतजार करते हुए राजकाज का पालन किया। और लक्ष्मण ने श्री राम का साथ नहीं छोड़ा और उनके साथ ही वनवास को चले गए। इधर वनवास के दौर में एक दिन पंचवटी में रावण की चाल में शामिल होकर मायावी मारीच ने हिरण का रूप लेकर सीता माता को मोहित किया और उन्होंने श्री राम से उस सुनहरे मायावी हिरण को पकड़कर लाने का आग्रह किया। और फिर क्या था, श्री राम निकल चले उस हिरण का शिकार करने और उस मायावी मारीच ने आवाज बदलकर माता सीता को भ्रमित किया। लक्ष्मण, लक्ष्मण! माता सीता के हठवश लक्ष्मण को श्री राम के पास जाना पड़ा और इस ओर रावण ने माता सीता की कुटीर में प्रवेश किया। अलख निरंजन, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। रुकिए महाराज, मैं अंदर से कुछ लेकर आती हूँ। लीजिए महाराज। हम द्वार के अंदर से भिक्षा नहीं लेते देवी, यदि कुछ देना है तो द्वार के बाहर आकर दीजिए। नहीं, नहीं। और छल से रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। आकाश मार्ग पर गिद्धराज जटायु ने रावण को रोकने का अथक प्रयास भी किया, परंतु वे विफल रहे और रावण ने उनकी एक पंख काट दी। रुक मूर्ख पापी रावण, और चल हट। इधर वापस आकर जब श्री राम और लक्ष्मण ने माता को नहीं पाया तो उन्होंने वन वन उनकी खोज की और रास्ते में माता के द्वारा फेंके चूड़ियों को देखते हुए वह पहुंचे गिद्धराज जटायु के पास। प्रभु, रावण आकाश मार्ग से लंका की ओर माता को लेकर गया है। मैंने उसे रोकने का पूरा प्रयास किया, परंतु वह मायावी मेरे पंख काट कर निकल गया। मुझे माफ कीजिएगा प्रभु, मैं उसे रोकने में विफल रहा। धन्यवाद प्रिय जटायु महाराज, आपने हमारी बहुत मदद करी। तत्पश्चात श्री राम निकल चले किष्किंधा की ओर, जहां उनकी मुलाकात उनके परम भक्त महाबली हनुमान से हुई। जय श्री राम! महाबली हनुमान ने प्रभु श्री राम की सेवा में महान योद्धाओं की सेना का संगठन किया, जिसमें वानरों के सेनापति सुग्रीव, रीछ जातियों के सेनापति जामवंत, नल, नील और अंगद जैसे महान योद्धा शामिल थे। और हनुमान निकल चले लंका की ओर माता सीता की खोज में। महाबली हनुमान ने लंका से माता की खोज खबर ली। वह रावण की लंका में चारों तरफ आग लगाकर रावण को चेतावनी भी दी कि वह स्वयं ही प्रभु श्री राम से माफी मांगकर माता सीता को उनके पास छोड़कर आ जाए। परंतु रावण काल के चक्र में फंसा हुआ था और अहंकार ने उसे बंधा कर रखा था। तभी सारे संसार का ज्ञान रखकर भी वह श्री राम से युद्ध करने चला। रावण की इस मूर्खता को देख उसके भाई विभीषण ने भी उसका साथ छोड़ श्री राम की सेना की ओर चले गए और प्रारंभ हुआ एक भीषण युद्ध।
जिसमें एक एक कर लंका के अनेक महान योद्धा मारे गए। रावण के सारे पुत्र, सभी भाई, जिनमें अंत में पुत्र मेघनाद व भाई कुंभकर्ण के मृत्यु के पश्चात स्वयं रावण ने युद्ध किया और इस युद्ध में राम और रावण ने एक भयंकर युद्ध का प्रमाण दिया। परंतु रावण के छोटे भाई विभीषण ने प्रभु श्री राम से रावण की नाभि में भरे अमृत कलश, जिसमें उसकी मृत्यु निश्चित थी, इसका भेद खोलकर रख दिया और प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया। रावण के वध के पश्चात ही प्रभु श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया और सारी ओर धर्म का राज कायम हुआ। रावण की मृत्यु के इस ही दिन को आज हम दशहरा के रूप में मनाते हैं। जय श्री राम। मंगल